दोस्तों, क्या आप श्रापित चीज़ों में बिलीव करते हो या फिर इन चीज़ों को महज एक इत्तेफाक मानते हो? अगर आप बिलीव करते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर नहीं करते तो भी देखिए, हो सकता है कि ये वीडियो आपका सोचने का नज़रिया बदल दे। तो ये कहानी शुरू होती है जेम्स डीन से, जो कि 1950s के शुरुआती सालों के मशहूर हॉलीवुड एक्टर और एक कार रेसर थे। 23 सितंबर 1955 को उन्होंने एक ब्रांड न्यू पोर्श 550 स्पाइडर को खरीदा ताकि वो उसे अपने आने वाली रेसेस में इस्तेमाल कर सकें। उस कार को उन्होंने जॉर्ज बरीस नाम के कार कस्टमाइज़र से कस्टमाइज़ करवाया। उन्होंने अपनी कार का नाम लिटिल बास्टर्ड रखा था, जैसा कि आप उसके इंजन कवर के ऊपर देख भी सकते हो। कार कस्टमाइज होने के एक हफ्ते बाद यानी कि 30 सितंबर 1955 को वो अपनी लिटिल बास्टर्ड में बैठ के सैलिनास के लिए रवाना हो गए, जहां पर उन्हें एक रेस में हिस्सा लेना था। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही एक फोर्ड कार के साथ उनका हेड टू हेड एक्सीडेंट हो गया और महज आधे घंटे के अंदर ही उनकी मौत हो गई। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक्सीडेंट में तो रोजाना लाखों लोग मारे जाते हैं। तो मेरे भाई रुको, स्टोरी का इंटेंस पार्ट तो अभी स्टार्ट हुआ है। दरअसल बात यह है कि एक्सीडेंट के वक्त उनका कार मैकेनिक भी उन्हीं के साथ था। मैकेनिक को कुछ गंभीर चोटें आईं, लेकिन वो जिंदा बच गया। और उससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो सामने वाली गाड़ी का ड्राइवर था, उसे सिर्फ एक खरोच आई। आप लोगों के लिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो और सुनो। एक्सीडेंट के बाद जॉर्ज बरीस, हाँ वही कार कस्टमाइज़र, उसने उस कार को खरीद लिया और अपने गैराज ले गया। गैराज पहुंचने के बाद जैसे ही उस कार को ट्रक से उतारने लगे, वो कार स्लिप कर गई और जाकर एक मैकेनिक के ऊपर गिरी, जिस वजह से उस मैकेनिक की टांग टूट गई। चलो ये भी एक कोइंसिडेंस हो सकता है। कुछ समय बाद जॉर्ज बरीस ने उस कार का इंजन और ड्राइव ट्रेन दो अलग अलग कार रेसर्स को बेच दिया ताकि वो अपनी कार्स में इसका रीयूज़ कर सकें। जिस रेसर ने इंजन को खरीदा था, उस रेसर ने रेस के दौरान ही कार से कंट्रोल खो दिया और कार सीधा एक पेड़ से टकरा गई और ऑन द स्पॉट ड्राइवर की मौत हो गई। और दूसरा ड्राइवर, जिसने कि ड्राइव ट्रेन को खरीदा था, रेस के दौरान ही उसकी कार के पहिए जाम हो गए। वो ड्राइवर मरा तो नहीं, लेकिन उसे बहुत ही गंभीर चोटें आईं। जॉर्ज बरीस के पास अभी भी उस कार के दो सही सलामत पहिए बाकी बचे हुए थे। उसने उस पहियों को एक पोर्श कार मैकेनिक को बेच दिया और वो पहिए गाड़ी में लगने के कुछ टाइम बाद ही ब्लास्ट कर गए। अभी भी उस कार की बॉडी जॉर्ज बरीस के गैराज में पड़ी हुई थी। दो चोरों ने उसके बॉडी पार्ट्स को चुराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। अब तक जॉर्ज बरीस को पता लग चुका था कि इस गाड़ी में कुछ ना कुछ गलत तो ज़रूर है। तो जो बाकी की बची हुई बॉडी थी, उसने सोचा कि मैं उसे कहीं छुपा दूं। लेकिन कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल वालों ने जॉर्ज बरीस से उस कार को मांग लिया ताकि वो उस कार को दिखाकर रोड सेफ्टी को प्रमोट कर सकें। लेकिन पहली ही एग्जीबिशन में उस कार को जिस गैराज में रखा गया था, उसमें आग लग गई। पूरा का पूरा गैराज जलकर खाक हो गया, लेकिन उस कार को आग छू भी ना सकी। और दूसरी एग्जीबिशन में उसे एक स्कूल में डिस्प्ले किया गया। जहां पर उसे डिस्प्ले किया गया था, वहां से वो कार खिसक गई और सीधा एक बच्चे पर जा गिरी, जिस वजह से उस बच्चे की कमर टूट गई। इस एग्जीबिशन के बाद कार को सैलिनास ले जाया जाना था अगले एग्जीबिशन के लिए, लेकिन जिस ट्रक में उसे ले जाया जा रहा था, वो ट्रक रास्ते में ही पलट गया। जैसे ही ट्रक पलटा, ट्रक का ड्राइवर ट्रक से बाहर गिर गया और लिटिल बास्टर्ड कार सीधा उसके ऊपर जा गिरी और उसी वक्त उस ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। ऐसे ही कई सिलसिले 1960 तक चलते रहे। मियामी में आखिरी एग्जीबिशन के बाद उस कार को जॉर्ज बरीस के गैराज में छोड़ने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही वो कार गायब हो गई। कार के साथ साथ वो ट्रक भी गायब हो गया जिसमें कि उस कार को ले जाया जा रहा था, और ट्रक का ड्राइवर भी आज तक लापता है। वो तीनों कहाँ और कैसे गायब हो गए, ये आज तक कोई भी नहीं जानता। उनके गायब होने की वजह आज भी एक मिस्ट्री है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि ये सभी घटनाएं महज एक कोइंसिडेंस थी या फिर वो कार सच में एक श्रापित कार थी? खैर, ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।